तो प्यारे सासंग जी प्यार से कहिए धन्य निरंकार जी। सासंग जी दास आप जी सभी संत महात्माओं के चरणों में एक छोटी सी कहानी लेकर आया है। सासंग जी बात नगर की एक महात्मन की है। ज्ञान प्राप्त किए हुए थे और नगरवासियों को सत्संग भजन सिमरन से तत्पर जोड़े रखने का हर संभव प्रयास में लगे रहते थे। सासंग जी महात्मा जी की ख्याति जो थी चारों दिशाओं में फैली हुई थी। समाज के विभिन्न वर्गों के लोग महात्मा जी के दर्शन को आते थे। सासंग जी उसी नगर के राजा जो थे वे महात्मा जी से मिलने की इच्छा जाहिर की। आखिर महात्मा जी के पास ऐसा कौन सा चीज़ है जो इतना खुशहाल सभी को रखता है, ऐसा इतना प्रेम पूर्वक जीवन यापन सभी को एक राह दिखाता है। आखिर कुछ तो है महात्मा जी के पास। सत्संग जी राजा साहब महात्मा जी के पास चले गए और महात्मा जी के पास बैठकर महात्मा जी के चरणों को स्पर्श करके बोले कि महात्मन आप जो है आपके पास जो दिव्य ज्ञान है जिससे जो है इस दुनिया में लोग प्रेम की राह पर चल रहे हैं वो ज्ञान हमें चाहिए। आपको जितने भी कुछ चाहिए, जितना दौलत, जितना आप कुछ जो आप मांग ले, जितने हीरे जवाहरात मांग ले आप उसके बदले में ले लीजिए, लेकिन वो ज्ञान हमें दे दीजिए। सत्संग जी महात्मा जी मुस्कुराते हुए बोले कि ठीक है, अगर तुम्हें ज्ञान लेनी है तो तुम जो है अपने ही नगर के एक गरीब इंसान है जो गृहस्थी जीवन में अपना प्रेम पूर्वक जीवन यापन कर रहे हैं, तुम उसके पास चले जाओ, वो सब कुछ तुम्हें बता देंगे। सत्संग जी राजा साहब जो है यह बात सुनकर जो है काफ़ी हर्षित हुए कि आखिर ज्ञान तो हमें मिल ही जाएगा। वे सत्संग जी राजा साहब उन व्यक्ति को खोजने निकल पड़ गए। आखिरकार वह व्यक्ति सत्संग जी मिल ही गया। जी वह व्यक्ति अचंभित हो गया कि आखिर राजा साहब हमसे क्या मांग रहे हैं। सत्संग जी राजा साहब बोले कि आपके पास जो वो ज्ञान है आप हमें वो दे दीजिए, उसके बदले में आपको जितनी भी दौलत चाहिए, जितने भी हीरे जवाहरात चाहिए, सब कुछ हम देने के लिए तैयार हैं, आप हमें वो ज्ञान दे दीजिए। सत्संग जी वह व्यक्ति राजा साहब को समझाने लगे कि हुजूर दुनिया की सारी दौलत भी अगर लगा दीजिए तो वह खरीद बिक्री का चीज़ ही नहीं है, आप उसे खरीद नहीं सकते हैं। तो सत्संग जी राजा साहब बोले ऐसा आखिर क्या चीज़ है जो हम खरीद नहीं सकते हैं? धन दौलत के आगे तो सब कुछ फीका पड़ता है। बोले मत वो व्यक्ति जो है सत्संग जी राजा साहब को बोले नहीं हुजूर आप उसे नहीं खरीद सकते हैं। बोले कैसे? बोले आप प्रेम को खरीद सकते हैं, आप किसी के स्नेह को खरीद सकते हैं हुजूर? नहीं खरीद सकते हैं। सत्संग जी राजा साहब समझ गए कि वह कोई वस्तु नहीं है, वह ज्ञान कोई वस्तु नहीं है, उन्हें हम खरीद नहीं सकते हैं, वो संभव ही नहीं है। उसके लिए हमें प्रेम पूर्वक जीना होगा, सभी से प्रेम, सभी से स्नेह लगाना होगा। सत्संग जी फौरन जो है फिर महात्मा जी के पास राजा साहब लौटे और उनके चरणों में जाकर गिर पड़े। सत्संग जी जैसे ही देखे राजा साहब को सत्संग जी उसे सत्य का बोध करा दिए और उनका जीवन संवर गया। सत्संग जी एक छोटी सी कहानी से हमें बहुत बड़ी सीख मिलती है कि हम प्रेम पूर्वक अगर रहे तो हमें परमात्मा जरूर मिलेंगे। सत्संग जी दास आप जिस भी संत महात्माओं के चरणों में एक छोटी सी कहानी रखा और इस कहानी में आप जिस भी संत महात्माओं को अगर अच्छा लगा हो तो सभी संत महात्माओं के बीच शेयर करें और दास के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सत्संग जी आप जिस भी संत महात्माओं के चरणों के धूल के समान है दास, और आप जिस भी संत महात्माओं के बीच दास छोटी छोटी कहानियाँ लेकर आते रहता है। आशा है आप जिस भी संत महात्माओं को ये कहानी अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो सभी संत महात्माओं के बीच शेयर करें और दास के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सत्संग जी प्यार से कहिए धन्य निरंकार जी, धन्य निरंकार जी।